हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और देखिए दोस्तों, आज का मार्केट कैसा रहा ये आपने अच्छे से अनुभव किया होगा। मार्केट आज क्या करता है, नीचे जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा देर सस्टेन करता है, देन उसके बाद रिकवरी देता है ना। तो नए ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने पुराने ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जिनको लगभग लगभग साल भर का अनुभव हो गया होगा। वो चाहे बायर है या सेलर है, वो थोड़ा अलग कहानी है ना। उनको ये जरूर समझ में आया होगा, या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर भी बोलते हैं कि मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, इन दोनों को बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, है ना। या बुलिश मार्केट हो गया या फिर बेरिश हो गया। बट साइडवेज मार्केट किसको बोलते हैं? साइडवेज मार्केट इसी को बोलते हैं। मतलब मार्केट ये जो है, ये रेंज में काम करता है। रेंज इन द सेंस, आज आप देख रहे होंगे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 150 पॉइंट पे काम किया है। 150, 150 पॉइंट, लगभग लगभग, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 140, तो वन कुछ लोग बोलेंगे 150। आप इसके लगा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, डाउन साइड गया। यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते थे, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो हम लोग कॉल शॉर्ट करते हैं, ठीक है। कॉल शॉर्ट करने में अलग मज़ा है, हालांकि मार्जिन ज़्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए, थोड़ा देर मार्केट साइडवेज रहा। यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने पे ज़्यादा फायदा मिलता, पुट बायर को लॉस होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सस्टेन किया, तो यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन को एग्जिट किया था। कारण मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, आरएसआई अपने उस लेवल पे था जहाँ से बायर एक्टिवेट होते हैं। बायर इन द सेंस, मार्केट को उठाने के लिए। अब इसको बायर बोलिए या फिर पुट सेलर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अभी इस जोन में आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा था और बहुत ही अच्छा रैली दिया। तो हमने फिर से पोजीशन अपना बदला था। यहाँ पर पुट में लगभग लगभग 140 रुपए के प्रीमियम को हमने फिर से सेल किया था। और ये इस लेवल पे आते आते हमने 80 रुपए के आसपास इसको एसएल लगा के, एसएल मतलब हम ट्रेल करते चले गए थे। और हमारा 80 रुपए हमको यहाँ पे मिला। कहने का मतलब 140 माइनस 80, तो हमको 40 रुपए मिल गए, है ना। अब लॉट साइज सबके अलग अलग थे, कैसे क्या थे वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों, क्या आप ट्रेड करते समय क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देते हैं? देखिए, सुबह मॉर्निंग में आपको सबसे पहले क्या करना है? सुबह उठते ही गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज करना है। सॉरी, गड़बड़ लिखा गया। गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज करना है। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ठीक है। इसके बाद इंडिया विक्स क्या है? जरूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे आप गिफ्ट निफ्टी को करें। आप अपना ट्रेडिंग टाइम पे भी 8:30 बजे के बाद एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया विक्स कितना है? ठीक है, ये 9 है, 10 है, या फिर ऑन सो डैश 22, जो भी है अभी तक मैक्सिमम लो और मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा गया है, बट वो कभी कभी है ना। ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे? आप लोग समझ पा रहे हैं इसके अलावा क्या देखेंगे? चलिए मैं गाइड कर देता हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे एफ आई डेटा। एफ आई डेटा देखेंगे, ठीक है। डी आई डेटा। अगर आप कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे, नहीं समझ में आता है, तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, मैं उसमें जो हमको कंपनी की तरफ से जो डेटा आता है, एआई का डेटा, वो सब मैं डालता हूँ। वहाँ से ऑडियो क्लिप रहता है, उसको आप सुन के भी समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, पिछले दिन में क्या हुआ, इन सब चीज़ों की संभावनाएं बताती है। या फिर मैं किसी चैनल का नाम को प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि उस बात के मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोई न्यूज़ चैनल को भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी चीख चीख के बताते हैं। ओके, उनका काम है चीख चीख के चिल्ला के बताना, ठीक है। ये डेटा हो गया, ठीक। अब समझ लीजिए प्री मार्केट में क्या देखेंगे। अगेन गिफ्ट निफ्टी को आपको देखना है प्री मार्केट में। प्री मार्केट मतलब 9 बजे से 9:07 तक। गिफ्ट निफ्टी को फिर से देखना है, इंडिया विक्स को फिर से देखना है। एफ आई, ये तो प्रीवियस डे का ही दिखाता है। हाँ, डी आई एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से? चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। ये डेटा आपको मिलेगा, बहुत सारी कंपनी है जो ये सब डेटा प्रोवाइड करती है, बट मैं देखता हूँ सेंसोबुल पे, ठीक है। सेंसोबुल पे मैं क्या देखता हूँ, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने देखा निफ्टी क्या है,
क्या पोजीशन है, इंडिया विक्स क्या है, देख सकते हैं यहाँ यहाँ आपको इंडिया विक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स दिखाई दे रहा है। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको इंडिया विक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे पीसीआर दिखाई दे रहा है, पीसीआर डेटा। पीसीआर डेटा आपको प्री मार्केट के बाद देखना है, जब 9:15 के बाद देखना है, जब मार्केट एक्टिवेट हो जाता है। कहने का मतलब ट्रेडिंग चालू हो जाती है। ठीक है, नए ट्रेडर आप कभी भी एंट्री ले ना ले, उससे ज़्यादा मैं ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। लेकिन 9:15 जो है ये मार्केट ओपन होता है। इसके बाद जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, जिनको कॉल शॉर्ट करना रहता है या जिसको पुट शॉर्ट करना रहता है, इनसे भी एक बड़े वाले होते हैं जो न्यूट्रल मार्केट को शॉर्ट करते हैं। और न्यूट्रल मार्केट को कैसे शॉर्ट किया जाता है वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, वो ये डेटा देखते हैं। ये तो हो गया इंट्राडे का। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। देखिए कैसे कैसे पता चलता है यहाँ से, है ना। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए और चीज़ों को समझते चलिए। अभी देखिए, सुबह जब मार्केट नीचे आ रहा था तब ये ग्रीन कैंडल बड़ा बड़ा बना था। कहने का मतलब पीसीआर उस समय कितना था उसकी बात करते हैं। पीसीआर था उस समय 0.7 के आसपास, और यहाँ पर कितना था, 0.65। 0.65 और नीचे चला गया, 6 तक चला गया। इसका मतलब मार्केट अच्छा बेरिश हुआ। अच्छा बेरिश इन द सेंस ये अपने रेंज में गया था। रेंज इन द सेंस इसका जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस था, मैंने सुबह डाल दिया था रेजिस्टेंस कितना है ना। तो जो इसका रेंज था 25,300 का था पहला। फिर उसके बाद जो था 25,250 का था। मार्केट देखिए उस लेवल पे गया, घूम फिर के वापस आ गया, है ना। ठीक, हमने कैसे डिसाइड किया कि ये लेवल होने वाले हैं, हो सकते हैं। तो इसका कारण है इंडिया विक्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इंडिया विक्स से ही रेजिस्टेंस समझ में आता है, इंडिया विक्स से ही सपोर्ट समझ में आता है। सब समझ क्या आता है दोस्तों, ये कैलकुलेशन है ना। अल्फा बीटा गामा जो भी आपने पढ़ा था वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये सब चीज़ों को देखिए, सीखिए, समझिए, ये सारी चीज़ों का एनालाइज कीजिए। देन आप डिसाइड कीजिए। मैं बायर लोग की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग कभी भी कहीं भी एंट्री कर सकते हैं और अपना पैसा डुबा सकते हैं। बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, कब उनको कॉल शॉर्ट करना है, जब ये देखते हैं कि 0.8 से नीचे जा रहा है मार्केट, है ना, और यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो वो क्या करते हैं, कॉल शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आरएसआई जो है ये आपका अबव 80 है, अबव 80 है आरएसआई, तो वो क्या करते हैं, कॉल शॉर्ट कर देते हैं। उसी तरह पुट जो शॉर्ट करता है वो देखता है आरएसआई क्या है, बिलो 30। कुछ लोग 25 को भी पकड़ेंगे, पकड़ सकते हैं। ठीक है, 30-25 है, तो वहाँ पे क्या करते हैं ये एक्सपीरियंस बंदे, पुट को सेल मारते हैं। ठीक है, अभी देखिए कुछ लोग इनसे भी बड़े होते हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, है ना। वो क्या करते हैं, ठीक 9:45 को न्यूट्रल पोजीशन बनाते हैं। तुम बेटा मार्केट कहीं भी जाओ, अपने को तो इतना फ़ायदा चाहिए। और ठीक 2:45 को क्या करते हैं, ये पीएम है ये एएम है, ये क्या करते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ एंट्री लिए, यहाँ पे एग्जिट लिए। और अगर एक लॉट को आपने न्यूट्रल पोजीशन बनाया है तो निश्चित है कि 750 से लेके 1,000 रुपये के आसपास आप घर लेके जाओगे। 10 लॉट बनाया है तो सेम कंडीशन है, 7,500 से लेके 10,000 तक घर लेके जाओगे। ओके, तो ये सब चीज़ें भैया आराम से सीखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और धीरे धीरे जुड़े रहो मेरे साथ, बहुत कुछ सिखा दूंगा आप लोगों को, है ना। मैं जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। जब इतने लोग यूट्यूब में अनाप शनाप बातें बोल के जा रहे हैं तो थोड़ा सिखा के ही जाऊँ ना सही सही चीज़ों को। चलिए ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ठीक दोस्तों, नमस्कार।